नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या आरएसएस की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से की जा सकती है? क्या आरएसएस की तुलना तालिबान से की जा सकती है? जिस खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और वहां हथियारों का जखीरा जमा किया, क्या आरएसएस के इतिहास में कभी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं? क्या किसी ने कभी सुना है कि तालिबान की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गला रेतकर आरएसएस के लोग किसी की हत्या कर देते हैं? आपने भले ही ऐसा नहीं सुना हो, लेकिन इन दिनों देश के सियासी फायदे के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सबरीमला में आस्था की आड़ में आरएसएस फैसले का विरोध कर रहा है। क्या सिर्फ इसी वजह से किसी भी पार्टी को आरएसएस की तुलना खालिस्तानी आतंकियों या तालिबान से करने का लाइसेंस मिल जाता है? इस बार सीपीएम के केरल यूनिट के पोलित ब्यूरो सदस्य एस रामचंद्र पिल्लई ने इस तरह का इल्जाम लगा दिया है। कुछ महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर चुके हैं, लेकिन आज जब आरएसएस और आतंकी संगठनों की इस सियासी तुलना पर बहस छिड़ी है, तो कांग्रेस ने अपने नेताओं को इस बहस में आने से रोक दिया। हद तो तब पार होती दिखी जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता, तो जो आरएसएस को आतंकी संगठन बता चुके हैं, अब अपनी बात से ही मुकर गए हैं। वामपंथी दलों को आरएसएस की विचारधारा से ऐतराज रहा है आज भी, लेकिन वैचारिक टकराव की वजह से उस संगठन को आतंकी बताना जायज है जिसके सदस्य देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे ओहदे पर हैं। ये बहस बड़ी है जिसमें कई सवाल उठेंगे और आपके ज़हन में उठने वाले तमाम सवाल हम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले खास मेहमानों से पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या वैचारिक मतभेद की वजह से आरएसएस की आतंकी संगठनों से तुलना जायज है? क्या आरएसएस का डर दिखाकर तमाम दल सियासी फायदा उठाना चाहते हैं? और क्या लगातार इस तरह के इल्जाम लगने के बाद आरएसएस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है? लेफ्ट का इल्जाम संग है खालिस्तानी और तालिबान। इन सवालों पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। आरएसएस की तुलना खालिस्तान से, खुद लाल झंडे वाले जिन पर करोड़ों लोगों के खून का इल्जाम है, इतना ही परेशान है आरएसएस, तो नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि वो प्रतिबंध हटा दें। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। लेफ्ट का इल्जाम संग है खालिस्तानी और तालिबान। They are doing like Taliban, they are doing like Khalistan terrorists. That is why that they are creating trouble in Sabarimala. Why should they create trouble in Sabarimala? आरएसएस की तुलना खालिस्तान से, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लड़ने वाली है, बराबर काम करने वाली, देश की एकता और अखंडता और उसकी सार्वभौमिकता के लिए काम करने वाले आरएसएस जैसे संगठन पर ये आरोप लगाना, उसकी तुलना खालिस्तान से करना, ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। केरल के सीपीएम नेता एस रामचंद्रन पिल्लई ने विवाद के बहाने आरएसएस की तुलना खालिस्तानी आतंकियों और तालिबान से कर डाली। उनसे पहले यही बात सीपीएम नेता के बालकृष्णन ने कही थी। बालकृष्णन ने कहा था, खालिस्तान സിഖ് തീവ്രവാദികൾ സുവർണക്ഷേത്രം കൈയടക്കി അവിടെ ഒരു കലാപഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സമരമാർഗമാണ് ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ ആർഎസ്എസ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. Present struggle led by the BJP RSS is not at all related to the right of the devotees. That they are creating trouble there. And they are destroying the temple, trying to destroy the temple, and they are creating trouble for devotees to go and pray in Sabarimala temple. That they are turning the peaceful Sabarimala temple into a war zone. That is their effort. भाषा संयम तोड़ रहे हैं कम्युनिस्ट और उनके गृह मंत्री। ये खुद लाल झंडे वाले जिन पर करोड़ों लोगों के खून का इल्ज़ाम है, जिनसे निकलकर नक्सली और माओवादी बने हैं, वो इस तरह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के लिए आरोप लगाते हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने जब मंदिर के आसपास धारा 144 लागू करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई, तो इसी तरह की मजबूरियां दलील के रूप में गिनाई जाने लगी।
क्या सीपीएम नेताओं की सबरीमला विवाद की तुलना स्वर्ण मंदिर पर आतंकियों के कब्जे से की जा सकती है? इल्जाम गंभीर है तो आरएसएस और बीजेपी के नेता तिलमिला उठे। देश के प्रति निष्ठा रखने वाला संगठन है, उसकी तुलना खालिस्तान जैसे हिंसक देशद्रोही संगठन से करते तो एक प्रकार से वो देश का, आरएसएस का और सारी देश प्रेमी जनता का अपमान है। मैं सीपीएम के नेता को ये कहना चाहूँगा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खालिस्तान जैसा अगर सोच भी रखता तो भारत देश में एक आतंकवादी नहीं बसता। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खालिस्तान जैसा अगर कार्य करता तो तुम्हारे जैसे बोलने वाले इस भारत देश में पैदा भी नहीं होते और पैदा हुए तो ख़त्म भी हो जाते। जो पार्टी नॉर्थ कोरियन लीडर को पोस्टर्स पे लगाती है, जो पार्टी एक्सट्रीमिस्ट को, नक्सल्स को पूजती है, वो पार्टी इंडिया के लार्जेस्ट वॉलंटरी नेटवर्क जो है उसको टेररिस्ट से तुलना करती है। भाई मैं पूछना चाहता हूं उससे कि क्या आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? क्या इतना डेस्परेट हो गए, इतना डर गए हैं आरएसएस से? बीजेपी और आरएसएस का आरोप है कि केरल की वामपंथी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने श्रद्धालुओं पर जुल्म कर रही है। खुद अमित शाह ने राज्य सरकार और पुलिस के रवैये की निंदा की। सीपीएम अपने विरोधी के रुख को राजनीतिक संघर्ष की चाल बता रही है। It's a political struggle against the left-front government in Kerala. Amit Shah also said in similar tones that this is a political struggle against the left-front government in Kerala. The people are politically conscious in Kerala that they are watching all these developments. आरएसएस पर सीपीएम के रुख को कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा। जिस पार्टी के अध्यक्ष आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर चुके हैं, वही पार्टी अब आरएसएस पर हृदय परिवर्तन का स्वांग रच रही है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि संगठन आतंकी है, लेकिन प्रतिबंध की बात तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। हमने कभी प्रतिबंध आरएसएस पे प्रतिबंध की बात की ही नहीं है। हाँ, जो प्रतिबंध केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों के लिए लगा हुआ है, जो प्रतिबंध केंद्र सरकार के परिसर में शाखा लगाने पर लगा हुआ है, वही प्रतिबंध यहाँ से हट गया था, उसे हम वापस लागू करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीपीएम का आरोप सही है कि आरएसएस ने खालिस्तानियों की तरह सबरीमला मंदिर पर कब्जा कर लिया है? अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या सीपीएम का आरोप सही है कि आरएसएस ने खालिस्तानियों की तरह सबरीमला मंदिर पर कब्जा कर लिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #लेफ्ट वर्सेस राइट के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ बड़ा पैनल आज जुड़ रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका स्वागत है। साथ ही अवनीजेश अवस्थी, आरएसएस के जानकार, हमारे साथ आज डिबेट में स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं सुधांशु मित्तल, प्रवक्ता बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल ईश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता, और बताएंगे कि सबरीमला में जो कुछ चल रहा है उस पर उनकी क्या राय है। और साथ ही फवाद हलीम, नेता सीपीएम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका पक्ष आज सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज मैं शुरुआत करूंगी अवनीजेश अवस्थी से। अवनीजेश जी, आज जो मैं सवाल जवाब आपसे करूंगी उसकी शुरुआत आप हाँ और ना से ही करिएगा। सबसे पहला मेरा सवाल, क्या सबरीमला पर आरएसएस ने कब्जा किया है? किसी भी मंदिर पर कोई आरएसएस कब्जा नहीं कर सकता। नहीं इसका जवाब। क्या सबरीमला में हथियारबंद आरएसएस के समर्थक मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या खालिस्तानियों की तरह आरएसएस अलग देश की मांग कर रहा है? यह सवाल शर्मनाक है। क्या आरएसएस हिंसक आंदोलन में यकीन रखता है? बिल्कुल नहीं, ये सीपीएम रखती है। आपने इन 4 सवालों का जैसे मैंने पूछा आपने उसी तरह उसी अंदाज में जवाब दिया। मैं सीधे रुक करूंगी फवाद हलीम, जो नेता सीपीएम के हमारे साथ है। फवाद हलीम, आपने सुना क्या कुछ कहा आज अवनीजेश अवस्थी ने? मैंने उनसे बेबाकी से 4 सवाल किए, आपने उनके उत्तर सुने। अब जरा आप बताइए, सबरीमला मंदिर में कितना हथियार और गोला बारूद मौजूद है? जी, ये सवाल का तो बुनियाद हमको समझ में नहीं आ रहा। आप लोग इस सांप्रदायिक विषय को उछालने के लिए क्यों तुले हुए हैं भाई? ये सवाल करने की कोई बुनियादी नहीं है। साफ हमारे सरकार के तरफ से हमने राजनाथ सिंह
जो हलीम गृह मंत्री जी, है देश हलीम के, जी, बात समझिए, आप आपके सुनिए, नेता बयान देते हैं, आपके नेता आरएसएस को तालिबानी खालिस्तानी बोलते हैं और आप कहते हैं कि हम इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। राजनाथ आप सिंह, इस बात का जवाब दीजिए कि सबरीमला मंदिर में कितना गोला बारूद मौजूद है? तो सांप्रदायिक आपकी वहां संगठन पर है, सरकार है, बताइए। अरे भाई आरएसएस तो सांप्रदायिक संगठन है, आपने खालिस्तानी आरएसएस तो सांप्रदायिक संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल सबरीमाला का ये है कि राजनाथ सिंह ने परसों बयान दिया। हलीम साहब, आप खुद ही अपने जाल में फंस गए, आप खुद ही अपने जाल में फंस गए। आप कह रहे हैं ये तो एक संगठन है, ये आतंकवादी संगठन तो नहीं है ना? आतंकवादी संगठन तो नहीं है ना? संगठन है, वो देशद्रोही है, आतंकवादी संगठन है। अरे भाई आपके पास अगर सुनिए, आपके पास अगर मोबाइल फोन है ना, आतंकवादी संगठन है आरएसएस, आपका पास मोबाइल फोन है, आतंकवादी संगठन है या नहीं है? हलीम साहब सुनिए तो सही और उत्तर दीजिए ना। मोबाइल है, आपके नेता कह रहे हैं और आप यहाँ पर अलग अलग तरह से बात रख रहे हैं। आप मुझे स्पेसिफिक बताइए ना, आप लैपटॉप में सर्च करिए, नहीं हलीम जी, केस नंबर 176। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, आपके नेता ने जो कहा है आप उसके साथ खड़े हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं? बताइए जरा आज देश की जनता को, देश की जनता को साफ करिए आप। आरएसएस देश विरोधी संगठन है, आरएसएस ने देश के आजादी में कोई किरदार अदा नहीं किया, देश की और आज आजादी हमारे में देश क्या को योगदान तोड़ने किया, के लिए नहीं किया, जो वो अलग काम बात है। करना चाह रहे हैं वो काम आरएसएस अंजाम दे रही है। संगठन है या नहीं है? आज की तारीख में बताइए ना भाई, कहाँ आप आजादी के टाइम पे पहुंच जाते हैं? मोहतरमा, आपको अगर चहकना पसंद है तो आप चहक सकती है, लेकिन हमको मेरा बात कहने का मौका दीजिए। फिर एक्सपोज हो रही है। केस नंबर 176। मोहतरमा थोड़ा सा धीरज रखिए ना। ऑब्जेक्शनेबल वर्ड आपको फरीद आलिम साहब, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। व्हाट इज चहकना? व्हाट इज चहकना? आप चहकने का मतलब क्या आपका? नहीं आप किसी मैं ऐसा है नहीं फहद आलिम साहब, मैं एक बात बता दूं, आप अपनी झेप मिटाने को किसी को चहकना कहेंगे यहाँ पर बैठ करके? नौजवान को यू आर सो एब्सोल्युटली, ये बहुत ही घटिया शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल किया आपने। नहीं प्रीति, इनको कहना चाहिए आप डिफाइन द चहकना, डिफाइन द चहकना। तो है ही है। फहद आलिम पहले ये बताइए, ये चहकने का मतलब से आपका मतलब है? साइड टॉक बंद करिए। आप कहां तक जाएंगे? आप कहां तक भागेंगे? आप भागेंगे कहां तक? आजादी के पक्ष में। अरे आजादी की बात मैं बताऊंगा आपको, पहले आप चहकना बताइए जो अभी आपने इस्तेमाल किया। 1962 में चीन का साथ दिया, इसलिए आप आरएसएस के विरोधी में आपको बताऊंगा। आपने के अच्युतन को रक्तदान करने से मना कर दिया, रक्तदान करने से मना किया आपने, रक्तदान करने से मना किया 1962 के युद्ध में भारत के फौजियों के लिए कोई ब्लड डोनेट नहीं करेगा। जो बयान है कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारत की फौज के लिए कोई रक्तदान नहीं करेगा। ऐसा घटिया शर्मनाक देश विरोधी संगठन आपका है, इसके बावजूद आप पर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। यह है भारत का लोकतंत्र, यह है भारत का लोकतंत्र। आपने चीन का साथ दिया, तिब्बत पर उसका कब्जा जमा लिया। आज तक आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला तिब्बत के पक्ष में। आप वो पार्टी हैं, आप फवाद आलिम, और मैं आज आपकी सारी पोल खोलने वाला हूं आपकी। वापस हिंदुस्तान आइए। लेकिन इससे पहले आप ये बताइए चहकने का मतलब क्या है? नहीं सुधांशु, मुझे मैं इस पैनल में बैठा हूं, मैं इस पैनल में ये जानना चाहता हूं कि चहकने का मतलब क्या है। नहीं, चहकने का मतलब जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये चहकने का मतलब क्या है? आपने कहा बहुत चहक रही हैं आप, इसका मतलब क्या आपका? पहले ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने ये कहा कैसे? अपमानजनक शब्द है आपके लिए। ये देश की किसी भी महिला के लिए अपमानजनक शब्द है। फवाद हलीम सुन लीजिए, सवाल सुनिए। आपके नेता ने कहा कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। 5 आतंकियों के नाम गिनाइए, 5 आतंकियों के नाम गिना दीजिए। देखिए फिर अवनीजेश जी और सुधांशु मित्तल कैसे आपको कोर्ट में ऐसे घसीटते हैं। अरे भाई गिनाइए। अरे लेके जाएंगे, हम तो जिंदगी भर इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आरएसएस एक प्रस्ताव हमको दिखा दे जो स्वाधीनता के पक्ष में वो पारित किए हो।
मैं उतने दिन से इंतजार कर रहा हूं। 2001 साल में 3 नौजवानों को जेल भेज दिए नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर्स में देश का झंडा लहराने के लिए। मैं इंतजार कर रहा हूं जवाब देने से। 2001 साल में 3 नौजवानों को जेल इन्होंने भेजा। माननीय सरसंघचालक जी गए, अरे भाई आपने जेल भेजा, फहराने से मना कर दिया, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। ये है आपका। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ आपका संबंध किससे, आपका संबंध किस संगठन से मैं आज खोलता हूँ। मैं प्रीति जी, मैं आज संगठन इनके पोल खोलना चाहता हूँ। हम तो सीधा बोल रहे हैं आपको। सीपीएम की छात्र शाखा है एसएफआई, नौजवानों को जेल भेजा। सीपीएम की छात्र शाखा है एसएफआई। उसने एक पोस्टर निकाला कि कश्मीर में किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एक फोटो चिपकाई। वही फोटो पाकिस्तान की आईएसआई ने यूएनओ में दिखाई। ये संयोग नहीं है कि आईएसआई और वो फोटो झूठी थी, वो फिलिस्तीन की थी, कश्मीर की नहीं थी। एक सही फोटो 2 आदमी अलग अलग गूगल से ले सकते हैं, लेकिन 2 संगठन एक गूगल से गलत फोटो नहीं ले सकते, सेम फोटो। इनका मैं ये जानना चाहता हूं, आपने आईएसआई को वो फोटो दी थी या आईएसआई ने आपको फोटो दी थी? फवाद अलीम, मैं तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। 1962 के चीन के आक्रमण के समय 1942 में अंग्रेजों का साथ देने के लिए जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ी। समर्थन करती है ना विरोध करती है। फवाद अलीम, जिस तरह की भाषा आपने इस्तेमाल की है ना, वो भी आपकी बौखलाहट दिखाती है। वैसी ही बौखलाहट जैसा केरल सरकार ने आपको केरल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तो कैसे केरल सरकार इधर उधर करती दिख रही है? ठीक है, आपने अपनी बात बहुत ही बेशर्मी से रखी, वो तो हमने देखा। मैं बाकी 2 गेस्ट के पास नहीं आ पाई हूँ, राहुल ईश्वर और अमलेंदु जी। से मना कर दिया, रक्तदान करने से मना किया आपने, रक्तदान करने से मना किया 1962 के युद्ध में। भारत के फौजियों के लिए कोई ब्लड डोनेट नहीं करेगा। जो बयान है कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारत की फौज के लिए कोई रक्तदान नहीं करेगा। ऐसा घटिया शर्मनाक देश विरोधी संगठन आपका है, इसके बावजूद आप पर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। यह है भारत का लोकतंत्र। डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले फवाद हलीम के लिए एक मैसेज हमारे पास आया है। वो मैसेज ये बता रहा है कि जो पार्टी सीपीएम केरल में सबरीमला में महिलाओं को एंट्री पर लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने की कोशिश कर रही है, उनके लिए कहा जा रहा है कि जब वो पैनल में बैठे हुए एक महिला एंकर के साथ उचित भाषा में बात नहीं कर सकते, वो महिलाओं को एंट्री क्या खाक दिलवाएंगे? तो फवाद अलीम, आपने सुन लिया होगा और आपको अमल में इस बात को आगे सोचना चाहिए। राहुल ईश्वर, आपकी तरफ रुख करूंगी। आंदोलन से आप लगातार जुड़े रहे, इस बीच मंगलवार को केरल के सीएम का यह स्टेटमेंट सामने आया कि हम सबरीमला को अयोध्या नहीं बनने देंगे। क्या सबरीमला को ढहाने की तैयारी है? सबरीमला में जो कुछ भी हो रहा है वो एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल बैटल है, एक स्पिरिचुअल आंदोलन है। मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं कभी भी शाखा में नहीं गया, मगर आरएसएस और बीजेपी सबरीमला में अयप्पा भक्त के लिए बहुत सर्विस कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है। सबरीमला में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सबरीमला के लिए लड़ रहा है, वो भक्तों के लिए बहुत अच्छी तरह की सर्विस कर रहा है और सबरीमला के सॉलिडारिटी में है। यहाँ का एथीस्ट है, लेफ्टिस्ट है और फेमिनिस्ट है और एक्सट्रीम रैडिकल फेमिनिस्ट है। वो सबरीमला का बिलीफ को हर्ट करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं। इसलिए हम सीएम पिनराई विजयन से पर्सनल तौर पे नहीं, उसके बहुत आदर है उससे, मगर आइडियोलॉजिकल तरह से वो हमारा हिंदू बिलीफ और टेम्पल बिलीफ को नीचे दिखाने की काम में है। हम ये सेव सबरीमला और अयप्पा धर्म सेना जरूर लड़ेंगे, ये एथीइज्म के खिलाफ, ये फेक फेमिनिज्म के खिलाफ जरूर लड़ेंगे और इसमें बीजेपी और आरएसएस जो भागीदारी निभा रहा है वो बहुत अभिनंदनीय है, वो बहुत अप्रिशिएबल है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु मित्तल, मैं अब आपके पास आऊंगी। आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड, लेफ्ट भी तमाम तरह के आरोप कहता रहा है। अब तो आलम ये हो गया है, फवाद हलीम को आपने ब्रेक से पहले सुना ही, अब तो तालिबान और खालिस्तानी आतंकियों तक की तुलना की जा रही है आरएसएस। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? प्रीति जी, सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, इन्होंने जो आपके बारे में शब्द इस्तेमाल करा कि आप चहक रही हैं, ये एक महिला का अपमान और महिला को नीचा दिखाने का है। यह अभद्र शब्द है और जब तक ये माफी नहीं मांगते, मैं इनकी कम से कम किसी बात पे टिप्पणी करके या उसका जवाब देके अपने को ना छोटा करूंगा, ना राजनीति को मैं शर्मिंदा करूंगा, क्योंकि ऐसी अभद्र बात और ऐसा गिरावट की पराकाष्ठा इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर आप
हिंदुस्तान में हिंसा, राजनीतिक हिंसा का इतिहास देखें तो प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हिंसा 2 ही राज्यों में हुई है। एक हुई है केरल के अंदर, दूसरी हुई वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पे इनका लंबे अरसे तक राज रहा है। दोनों राज्यों में इन लोगों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जिस तरह से इन्होंने हत्याएं उनकी करी हैं, जिस तरह से हिंसा का उनको सामना करना पड़ा है, ये अपने आप में हिंदुस्तान को चौंकाने वाला एक दृश्य है। लेकिन पूर्ण बात क्या है, इनके तो खुद राजनीतिक विचार में ईश्वर मौजूद ही नहीं है। ये जो है ईश्वर में आस्था तो छोड़ दी, तो नास्तिक है, ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। जो जना ईश्वर को नहीं मानता उनके आप आचरण क्या मानते हैं सर? आप उनसे यही मैं अपनी बात रख लूं, आप बड़े सब और बहुत ही हल्के दर्जे के इंसान है, मैं आपसे जो है चर्चा नहीं करना चाहता, तो मेरे बीच में ना बोलिए। मैं आपकी बात का ना ध्यान देना चाहता हूं ना संज्ञान दूंगा। वर्डिक्ट मानते हैं कि आप क्या राजनाथ सिंह का जो बयान है मानते हैं कि नहीं? उस पर आइए। प्रीति जी, मैं अपनी बात रख दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट वाली भी अपनी बात आप चीन भटक रहे हैं, आप इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, आप भाई सबरीमाला के इशू मुद्दे पर आइए। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कर सकता है, उसके साथ कोई भी चर्चा करना, उस पर टिप्पणी करना, मैं अपनी इज्जत के खिलाफ समझता हूं। देखिए, प्रश्न यहाँ पे आता है कि सीपीएम ने हमें किससे तुलना करी? इस षड्यंत्र में अगर एंकर शामिल है तो मुझे कोई खेद नहीं है इस एंकर के खिलाफ लड़ने का। जो मंदिर में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, महिला को प्रवेश करने की अधिकार देनी चाहिए। अगर महिला एंकर सीपीएम का चरित्र, जो भी मीडिया सच को सामने लाए, वो मीडिया जो है वो इनके लिए षड्यंत्री हो जाता है। ये है सीपीएम का असली चरित्र। आप सुप्रीम सीपीएम का असली चरित्र ये है। राइटर्स बिल्डिंग में, पश्चिम बंगाल की, कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में आप क्या हाल करते थे बताऊं? लाल बाजार कर दिया आपने। त्रिपुरा में आपने क्या किया? आप सुधांशु जी को बात पूरी करने दे रहे हैं और आप मुझे अभी तक जितनी भी डिबेट हुई है, एक भी सवाल जो फैक्ट्स के विरुद्ध मैंने पूछा हो, जरा यहाँ पर साबित कर दीजिए। आज आप पूरी तरह से एक्सपोज रहेंगे। सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कबूल करती है? जितने भी प्रीति जी, आप जवाब दीजिए। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। के पक्ष में है, जब विपक्ष में है। नहीं बनता तो आप महिला होने के नाते आप महिला एंकर का सम्मान करते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जो हक दिया है वो आप कबूल करते हैं कि नहीं? चहक रही हैं। मैंने आपसे आप पूछ रहे भाई, षड्यंत्र कर रही है। आपको अगर आरएसएस बीजेपी का पक्ष लेना है एक और मेहमान है हमारे पास, जिनके पास हम नहीं जा पाए। अमलेंदु जी, जरा ये बताइए, ये कांग्रेस का हृदय परिवर्तन है क्या? अभी हम देख रहे थे, अभी तक आरएसएस को लेकर कांग्रेस ने जो कहा है, खास तौर पर हिंदू आतंकवादी नहीं, आरएसएस आतंकी अब नई शब्दावली गढ़ी गई है दिग्विजय सिंह के द्वारा। ये मध्य प्रदेश का चुनावी इफेक्ट है क्या, कि अब हिंदू आतंकवादी की बात नहीं करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में 90% हिंदू वोटर है, नहीं तो वो प्रभावित हो गया तो क्या हो गया भाई, हमारी आती हुई सत्ता चली ना जाए? नहीं, मुझे लगता है कि पहले भी ये बात नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए थी। ना हिंदू आतंकी है, ना मुसलमान आतंकी है, ना सिख आतंकी है, कोई आतंकी नहीं है। आतंकवाद असल में राजनीतिक विचारधारा है, उसका कोई धर्म से कोई लेने देना नहीं। आरएसएस के बारे में क्या कहें? आरएसएस के बारे में नहीं, अभी तो आज आरएसएस के बारे में कहा, खालिस्तानी हिंदू के बारे में नहीं कहा। अभी आऊँगा उस पर भी आऊँगा, सब चीज़ों पे आऊँगा, मुझे मौका दीजिए आप। तो आतंकवाद का किसी भी धर्म से कोई वास्ता नहीं है, वो राजनीतिक विचारधारा है आतंकवाद, इसलिए उसका ना हिंदुओं से वास्ता है, ना मुसलमानों से वास्ता है, ना सिखों से वास्ता है, किसी से। राजनीतिक विचारधारा नहीं है आतंकवाद, निश्चित तौर पर राजनीतिक ही है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिहादी है वो। फिर आप बहस कश्मीर में सिर्फ पंडित निकाले गए और उसको कहते हैं राजनीतिक समस्या आई है। अगर राजनीतिक समस्या होती तो वहाँ पे हिंदू और मुसलमान, पंडित और कश्मीरी, अगर कश्मीर का मसला होता तो दोनों वहीं पर रह करके आज़ादी मांग रहे होते। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया और आपने कहा कि ये धर्म का मसला नहीं है। आप बताइए मुझे, सिर्फ वहां से पंडित क्यों निकाले गए? बिल्कुल धर्म का मसला नहीं है। तो फिर सिर्फ पंडित क्यों निकाले गए? हिंदू पंडित, सिर्फ हिंदू पंडित वहां से पलायन करने को क्यों मजबूर हुए? अच्छा, आपने वायदा किया था बसाने का, आपने बसा दिया क्या? अरे आप फिर वही बात, आप तो समस्या पर नहीं जाना चाहते। आप तो कह रहे वो समस्या ही नहीं है। आप जब बहस भटकाएंगे, अरे अब देखा, ये होता है कि आपने तो बसाने का वादा किया था। अब मैं आप ये बताइए कि आपने वादा किया था कि नहीं किया था? एक सेकंड, नहीं, आपने वादा किया था, निकाला तो आपने, हमने क्यों निकाला था? तो फिर क्यों
जो आपने किसने, आप कह रहे हैं धर्म का मसला नहीं है, आप ये कह रहे हैं, तो फिर सिर्फ हिंदू पंडित क्यों निकले वहां से? क्या वो आप ये बताइए, सिर्फ हिंदू पंडित क्यों निकले? किसने निकाला था? किसने निकाला? जाइए इतिहास में, किसी ने भी निकाला हो, जगमोहन जी से सिर्फ हिंदू पंडित क्यों निकले? अरे जगमोहन जी से सिर्फ पूछिए ना, हिंदू पंडित क्यों निकले? जगमोहन जी से ने निकाला वहां से। और जिसने निकाला, अरे वो कश्मीरी पंडित जो भी आपके से बात कर लेते हैं वो भी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं उनकी वजह से बच के आ गए हम, नहीं तो वहीं पर मार दिए जाते। आप इतनी गलत बात कर रहे हैं। अभी भी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं वहां। आपको पत्रकार भी कहते हैं, ऐसा नहीं कश्मीर पंडित अभी भी पत्रकार भी कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां पर किसने निकाला? जगमोहन ने निकाला वहां से हिंदू पंडितों को। आपकी सरकार आप कह रहे हैं जगमोहन ने वहां से हिंदू पंडितों को निकाल दिया। सुन लीजिए, देख लीजिए, मैं एक बात, आपकी सरकार है, कर नहीं सकता ना कांग्रेस को कर सकता हूं, जिसके आपसे मैं आपसे कन्विंस होना भी नहीं चाहता हूं। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, मैं आपसे कन्विंस होना भी नहीं चाहता हूं। हिंदू पंडितों को मुसलमानों ने नहीं निकाला, कश्मीरी मुसलमानों ने। कहां से हिंदू ने निकाला? कहां से? नहीं, जगमोहन ने निकाला। कहां का मसला कह रहे हैं? ये देख लीजिए इनको, ये है इनकी राजनीति। आपकी सरकार है, आपकी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। सरकार तो आपकी थी जब निकले थे, आपकी सरकार थी जब निकले थे वहां से। दिग्विजय सिंह के बयान पर आते हैं। दिग्विजय सिंह ने संघीय आतंकवाद अब कह दिया है। मध्य प्रदेश 26/11 तक उन्होंने कहा कि संघ ने करवाया, आरएसएस ने करवाया। हाँ, पहले तो बोलते थे हिंदू आतंकवादी जितने पकड़े जाते हैं वो संघ में काम करते हैं, अब कह रहे हैं संघीय आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद मैंने कहा ही नहीं। सही कह रहे हैं वो, इसमें क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, एनआईए ने जो है गिरफ्तारियां की, कर्नल पुरोहित, संघीय आतंकवाद को लेकर उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी तो आज खुद मना कर दिया उन्होंने, और कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अरे अभी आज का दिग्विजय सिंह का बयान है, तो ये आज दिग्विजय सिंह का बयान है, मैंने आरएसएस को कभी आतंकी संगठन नहीं कहा। तो कौन कहा आरएसएस? अभी आपने इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जनवरी में इन्होंने कहा एनआईए, नहीं, एक सेकंड प्रीति, नहीं प्रीति ने, मुझे 10 सेकंड चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही तो कहा दिग्विजय सिंह ने, और उसका प्रमाण ये दिया कि एनआईए ने कर्नल पुरोहित को पकड़ा, कर्नल एनआईए ने कर्नल पुरोहित को पकड़ा, इन्होंने ये कहा, उसका प्रमाण इन्होंने ये दिया। आप मुझे बताइए भावेश पटेल कौन है? नहीं, एक बताइए भावेश पटेल कौन है? नहीं, आप क्या मान रहे हैं? भावेश पटेल कौन है? आप क्या मान रहे हैं? नहीं, आप बताइए भावेश पटेल कौन है? जब आप कह रहे हैं कि सही कहा उन्होंने, अरे आप बताइए भावेश पटेल कौन है? दिग्विजय सिंह ने सही कहा, गलत कहा? अरे मुझे ये बताइए भावेश पटेल कौन है? एक बात बताइए, राहुल गांधी कहते हैं, बाहर जाके कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं आरएसएस को लेकर, जब वो बात रखते हैं, फिर दिग्विजय सिंह आज ये कहते हैं कि नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं आरएसएस आतंकवादी से कोई लेना देना भी है। ये आपका आला कमान कुछ कहता है, नीचे आते आते बात बदल जाती है, ये क्या मामला? कुछ नहीं बदल जाता, जो राहुल गांधी ने कहा वो भी सही कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा वो भी सही कहा। ये कैसे सही हो गया? इसलिए सही है चूंकि जैसे मैंने पहले कहा, मुस्लिम ब्रदरहुड का भी मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल विचारधारा है, और आरएसएस का भी हिंदुओं से कोई लेने देना नहीं है। ये भी एक राजनीतिक संगठन है, राजनीति ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए हिंदुओं से इनका क्या लेना है? हिंदुओं के भाई आप क्यों ठेकेदार बने जा रहे हैं फ्री फंड में? कमलनाथ को बता देना ये बात। बता दे, मालूम है कमलनाथ को? वो जो गमरे के अंदर कह रहे थे 90% मुसलमानों के वोट हमें मिल मालूम होगा। हाँ, नहीं तो हिंदू शेर आ जाएगा, मालूम होगा। नहीं तो हिंदू वही कहते, कमलनाथ कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। आप कमलनाथ से कहो, कमलनाथ को समझाओ जाकर। जो बात दिग्विजय सिंह ने कही आज वो भी सही है, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात राहुल गांधी ने कही वो भी सही है। ये कैसे सही होना हो गया? एक संगठन को लेकर दो तरह के विचार और दोनों ही सही। प्रीति जी, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अगर ये कहावत कहीं चरितार्थ होती है तो जो अमलेंदु जी कह रहे हैं उस पर होती है। बहुत ही विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं जब इस तरह की उलझुल बातें ये लोग करते हैं। किसी भी राष्ट्रवादी संगठन को आतंकी संगठन कहने से पहले तो आपने राष्ट्र के लिए क्या किया साहब, ये बता दीजिए। मैं अपना बोल दूं? मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, थोड़ा सभ्य रहिए ना, चर्चा में सभ्यता दिखाइए, तर्कों पे एक बहस होनी चाहिए, बदतमीजी पे नहीं। तो आप नाम लेके फिर बात मत कीजिए। फिर किस मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, आप मेरा नाम लेके बात मत कीजिए ना, मैं आपका नाम लेके बात नहीं कर रहा। आपका ले रहा हूँ बिकॉज आपने कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया, उसी को कह रहा हूँ मैं। मैंने तो आपका नाम लेके कह रहा हूँ कि आपने इस तरह की बात करी है। सुधांशु जी, आपने नाम लेके बात करी है। सुधांशु जी, आप मेरा नाम लेके बात मत कीजिए, आप कुछ भी बात कीजिए, आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आपने अच्छा छोड़िए, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात रख लूं। बीती जी, अच्छा चलिए, मैं इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, मैं अपनी बात रखता हूं। यहां पे कांग्रेस और लेफ्ट, एक तो आपने सदरी बलाई में देख लिया इनका कि किस निम्न स्तर तक ये लोग उतर के आ चुके हैं। तालिबान और इन्होंने किससे तुलना कर रहे हैं कि पंजाब में जो है जो खालिस्तान आतंकवादी थे वो जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
वो हो गया है। ये दूसरे कह रहे संघीय आतंकवादी, वो कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। इनमें दिवालियापन क्यों निकल के आ गया? क्योंकि ये संघ के कार्य से घबराते हैं। संघ का क्या कार्य है? संघ सेवा करता है, लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा करता है। शिक्षा में आप जानती हैं, संघ विश्व भर का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। 1,60,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है संघ की, इसलिए ये घबराते हैं। आज चिकित्सा में ले लीजिए, सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, इसलिए ये घबराते हैं। आज ट्राइबल्स के बीच में काम ले लीजिए, आप संस्कृति क्षेत्र में काम ले लीजिए, हर क्षेत्र में लोगों के बीच में सामाजिक कार्य, फिर यही तो विडंबना है कि अगर इतना अच्छा काम हो रहा है तो कैसे लोगों को मौका मिल जा रहा है आरएसएस को इस तरह से आक्षेप लगाने का, आतंकवादी संगठन तक से तुलना कर देने का। तो हम तो पूछेंगे मैं आज का बड़ा सवाल, जिस पर लगातार आपके नतीजे में मिल रहे हैं कि आपकी राय क्या है। आरएसएस पर आतंकियों की तरह सबरीमला पर कब्जे का आरोप सही है, बड़ी तादाद में आपके एसएमएस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं। 17% लोगों का ही केवल हाँ में जवाब आया है कि आरएसएस ने वहां पर कब्जा कर लिया है। वहीं यही सवाल ट्विटर पर हमने पूछा था और 19% लोगों का हाँ में जवाब आया है। अलीम साहब, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपको फटकार लगाते हुए, जरा बताइए दर्शकों को। जी, ये तो स्पष्ट बात है कि वहां पर प्रशासन को जिस तरीके से काम करनी चाहिए उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वहां पर बाधा दे रहे हैं। जिस तरीके से वहां श्रद्धालु जाना चाह रहे हैं, उन्हें रास्ता में जिस तरीके से परेशान की जा रही है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए जिस तरीके से परेशान की जा रही है, वहां पर राज्य सरकार जो व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको मद्देनजर रखते हुए धारा 144 उसको अंजाम देने के लिए ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र वहां जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो लोग जिस तरीके से परेशानियां तैयार कर रही है, जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, श्रद्धालु को हृदय में भय बन रही है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आदेश सरकार ही है ना वहां पर। जी, हम लोग तो कदम उठा रहे हैं, 3500 लोग कदम उठा रहे हैं, 15,000 फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ रही है। अवसरवादी इकट्ठा ही तो नहीं हुआ होगा, आप नाकाम रहे तभी तो ये स्थिति हो गई कि वहां पर इतने सारे डिवोटीज इकट्ठा हो गए। आपका लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन आप बीजेपी और आरएसएस के तरह अगर हमारी बात काटेंगे, मैं तो एक एक करके सवाल पूछ रही हूं, बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता के जैसे अगर बात काटेंगे तो मैं समझता हूं नहीं, आप तो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में उभर रहे हैं। मैं किसके रूप में उभर रहे हैं कि आप तो उनका किरदार और भी प्रेम से पालित कर रहे हैं। क्यों आई? नहीं, ये कैसे छोड़ दे? आपको फटकार क्यों लगानी पड़ी कि आपको वहां पर धारा 144 लगानी पड़ी? आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वहां पर माहौल बिगड़े और आप वोट की सियासत कर रहे हैं। ये जो सवाल है, ये केरल के जो प्रशासन है, ये प्रशासन ने जो बयान दिया है उसमें केरल हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट की है कि जो काम को अंजाम देना चाहिए था, उसको जो गति था, उसमें केरल हाईकोर्ट का एक राय है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बुनियादी सवाल पर जा रहा हूं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री है और सुप्रीम कोर्ट की जो राय है इसके पक्ष में है कि नहीं? ये सवाल, ये जो सीधा सवाल है, हमारा संवैधानिक सवाल है, हमारा जो बुनियादी सवाल है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। और ये सवाल आप भी नहीं कर रहे हैं। अरे सवाल के जवाब ये सवाल आप भी नहीं कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि बायस है मामला, यहाँ पर सब हो रहा है, आप देख ही नहीं रहे हैं, आपको एक तरफा बोलना है। मित्तल साहब जवाब दीजिए। प्रीति जी, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, मुझे उस फैसले से असहमति जताने का हक है या नहीं है? किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी राय रखने का और उस फैसले के खिलाफ अपना रोष दिखाने का मुझे हक है। आज अगर यह कहा जाए कि साहब मुझे वो हक ही नहीं है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना नहीं होगी। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं हम लोग जी, वो हक आपका केरल का सबरीमाला मंदिर प्रांगण में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन करने की जगह है। संरक्षण चाहिए। किस व्यक्ति से मेरे साथ बैठा रही हैं आप, जिसको तर्क में दम ना हो, वो दूसरे को बोलने नहीं दे। किस तरह के लोगों को आप बैठा देती हैं यहाँ पे? ये चरित्र दिखाता है, ये टिपिकल चरित्र है। जहाँ कोई दूसरी जो है विचार आता है तो उसके प्रति कितने इनमें जो इंटॉलरेंस है। ये वो लोग कहते हैं जो है शून्यता की बात करते हैं और दूसरी बात को सुनने को तैयार ही
नहीं है। ये तो आज प्रश्न ये है, मुझे मेरा हक है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मत के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊं, और जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरा एक हक और है, मैं उस समय प्रीति जी मैं कुछ बोल दूं, प्रीति जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, कृपया मुझे संरक्षण दीजिए। मुझे कहाँ ये इनके साथ, मेरे को अपनी बात रखने का हक है भाई। सबरीमाला मंदिर जहाँ पर है मैं क्या करूं बाबा, प्रीति जी मेरे को हक है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे बात रखने दीजिए, मैं अपना हक है मेरा, मुझे ये हक है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है उससे मेरी सहमति है तो उस सहमति को जताने का मेरा हक है। आज किसी भी और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बात तो सुन लीजिए, दम ना लगे तो फिर आरोप का जवाब दीजिएगा। अरे भाई केरल का समाज को तोड़ने की काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस, इसके लिए तो हम लोग तो परेशान है। वो लोग जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, अपनी बात रखिए, फिर मैं राहुल ईश्वर के पास जाऊंगी। एक बात कहना चाहता हूं मैडम, मैं प्रजातांत्रिक तरीके से मेरा हक है। एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर हड़ताल की वहां पे घोषणा करिए, हड़ताल करना मेरा राजनीतिक हक है, मेरा धार्मिक हक है। मुझे लगता है अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा हक है। ठीक है, और मैं कानून बनाने की बात कर सकता हूँ, मेरा हक है। कौन बिगाड़ रहा है वहां पर? आज मुझे 10 सेकंड वहां पे माहौल जो अत्याचार हो रहा है श्रद्धालुओं के ऊपर, ये सरकार जो है बर्बरता दिखा रही है। वहां जिस तरह लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह लोगों को मारा गया, जिस तरह पीटा गया, आज उस वजह से माहौल खराब हुआ, और आज इसी वजह से इनको कहना पड़ा नहीं हमें अभी कुछ और समय दीजिए। शबरीमला के साथ खड़ा है। केरला का जो समाज जो है, केरला का समाज जो है वो 90% शबरीमला के साथ खड़ा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा मुसलमान भाई का ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिश्चियन भाई का ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियली शबरीमला का सपोर्ट किया है। कई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस मीट बुलाकर यही कहा है कि हम शबरीमला के साथ खड़ा है। कई क्रिश्चियन, कई ईसाई, कई मुसलमान संगठन ऑर्गेनाइजेशंस रोड में भी आकर शबरीमला का सपोर्ट किया है। केरला का दलित ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, 90% ऑफ केरला पीपल्स दे आर विद शबरीमला। सो केरला का समाज को शबरीमला एक साथ जुड़ा है। जो केरला का समाज को बंटवारा कर देना चाहते हैं वो एथीस्ट है, वो फार लेफ्टिस्ट है, वो मावोइस्ट लीनिंग्स वाला लोग है। वो केरला का समाज को कम्युनली डिवाइड करना चाहता है, पोलराइज कर देना चाहता है। हम यहाँ हिंदू, मुसलमान और ईसाई एक साथ होकर शबरीमला के लिए खड़ा है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टी, सभी शबरीमला और डिवोटीज के साथ ही खड़ा है। नहीं, लेकिन जब ये कहा जाता है आपके चीफ मिनिस्टर के द्वारा केरल के कि वहां पर अयोध्या जैसे हाल नहीं होने देंगे, तो फिर क्या मैसेज जाता है इससे, राहुल ईश्वर? जरूर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू श्री पिनराई विजयन हु इज आवर चीफ मिनिस्टर, आवर चीफ मिनिस्टर वो हमेशा यही कहता आ रहा है कि इधर कास्ट कार्ड प्ले कीजिए, रिलीजन कार्ड प्ले कीजिए, कैसी तरह ये मूवमेंट को बांट देना चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अच्छा नहीं है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मगर मैं बहुत रिस्पेक्ट से फवाद अलीम साहब से और सीपीएम से यही कहना चाहता हूं कि सरा ये कास्ट कार्ड नहीं प्ले कीजिए, कम्युनल कार्ड नहीं प्ले कीजिए। केरल का सभी लोग एक साथ शबरीमला के साथ जुड़ा है। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सीपीएम से और श्री पिनराई विजयन से अच्छा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, फवाद अलीम जवाब दीजिए। राहुल ईश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या अयोध्या की तरह मंदिर ढहाने की तैयारी थी? क्या आपके पास सोर्सेज से इस तरह की न्यूज थी कोई? देखिए, ये तो स्पष्ट बात है कि राहुल ईश्वरन साहब ने जो कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये कास्ट या रिलीजन के मामला नहीं है, ये महिलाओं का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये विशेष महिलाओं का जो अधिकार है, उस अधिकार को सामने रख करके समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए, जो तब्दीली आना चाहिए बुनियादी रूप पर, उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वहां पर सुनाया है। यहाँ कोई कास्ट वगैरह नहीं है। और ये जो सोच है, ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन जो मूल मुद्दा है वहां पर सबरीमाला में, जो महिलाओं का जो अधिकार है, उस अधिकार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सजा करके सामने रखा है कि समाज जब आगे बढ़ता है, समाज में जब तब्दीली आती है, तो इसमें महिलाओं का जो हक है, उनका जो बुनियादी जो सोच है, उसको किस तरीके से रखा जाए, धर्म को सामने रख करके उसको मिला करके कैसे आगे का रास्ता निकाला जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बर्बाद कर रहे हैं। अयोध्या वाली बात जब पिनराई विजयन कहते
कहते हैं, इसका क्या मतलब है? बताइए ना भाई। आप ना अपने नेता के बयान पर कहते हैं, ना आप अपने दूसरे के बयान पर कुछ कहते हैं। किरदार अदा कर रहे अयोध्या वाली बात हैं, क्यों कही? स्पष्ट कीजिए महिलाओं का, और आप महिला एंकर होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोस का क्या हो सकता है? एक पढ़ी लिखी महिला सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियाद है उसको समझने के लिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड एक्टिविस्ट। टेम्पल इज मेंट फॉर डिवोटी, नॉट फॉर एक्टिविस्ट। टेम्पल मंदिर एक्टिविज्म दिखाने की जगह नहीं है, वहां श्रद्धा से जाए। पहले अगर आपकी श्रद्धा है तो आप जरूर जाइए, लेकिन अगर कोई कहे कि इस देश में मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता क्योंकि मेरा धर्म इजाजत नहीं देता बुद्ध के लिए सामने, और अयप्पा मंदिर जाने की जिद पकड़े और इसको जेंडर इक्वलिटी का मसला बताए, तो यह गलत है, यह शर्मनाक है। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, भजन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए इस देश में आपको कभी याद है इससे पहले कभी हुआ हो? इतना शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है जिसमें सिर्फ यह है कि मंदिर की पवित्रता को सुरक्षित रखना, सिर्फ इतना उस डिवोटीज का सिर्फ इतना मंतव्य है। और सीपीएम की सरकार वहां पर लगातार जिस तरीके से उन पर अत्याचार, लाठी, उनको खाना पीना नहीं, वहां पहुंचना नहीं, उनको अंदर बंद करना, ये लगातार जो कर रही है केरल की जनता के साथ, और न सिर्फ केरल की जनता के साथ बल्कि समूचे हिंदू समाज के साथ जो कर रही है। अगर ये किसी और संप्रदाय के साथ होता तो ये नहीं कर सकते थे, मुझे मालूम है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं केरल हाईकोर्ट के बार बार डांट खाने के बावजूद केरल की सीपीएम सरकार ये कर रही है। एंड डिफाइन द डिवोटी। आप कह रहे हैं डिवोटी को जाने से रोक रहे हैं। फातिमा अंसारी डिवोटी है, हिंसा के डिवोटी है, डिवोटियों ने तो उस मंदिर की सुरक्षा कर रखी है। आप डिफाइन द डिवोशन की है। आरएसएस और बीजेपी के लोग डिफाइन द लोगों को डिफाइन द डिवोटी, फर्स्ट डिफाइन द डिवोटी, फर्स्ट डिफाइन द डिवोशन। श्रद्धा से अपना जो आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो हिंदू धर्म में है कि जो मेरी अगर आस्था है तो भगवान खुद मंदिर से आकर के बाहर आकर के मुझे दर्शन देगा, मुझे उसके लिए अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर धर्म सोच रखने वाले हैं उन तमाम, आप क्या जानेंगे धर्म की बात? आप क्यों डिवोटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपको हिंसा की राजनीति आती है। सर ऊपर से कलम कर दो, सिर्फ इतना आता है आपको। जाकर केरल में कहे आपको सिर्फ इतना आता है, गोली चला दो, बंदूक मार दो, छुरेबाजी कर दो, लाठी गोली होता है कि सिर्फ ये आता है आपको। आप क्यों धर्म की बात कर रहे हैं? लाठी पकड़ा था, आप धर्म की बात कर ही क्यों रहे हैं? आपको धर्म के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। आपको लाठी गोली बंदूक चलाना आता है, वो चलाइए ना। देखते हैं केरल की जनता पर, केरल की जनता जिस शांतिपूर्ण तरीके से सबरीमाला मंदिर के सामने डटी हुई है, ये इस समय के इतिहास का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो शाखा है उसमें लाठी और जो छुरी है बच्चों को पकड़ा गया है। ये किसी दिन आपको बढ़िया से सुन रहे हैं। अमरेंदु जी बहुत देर से चुप है इस डिबेट में। अमरेंदु जी जरा बताइए, सीपीएम की सरकार जो कुछ केरल में कर रही है सब कुछ ठीक कर रही है? बहुत देर से आप सुन रहे थे फवाद। देखिए, मैं तो सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को वही करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार उसका पालन कर रही है। अब उसमें कौन डिवोटी है कौन डिवोटी नहीं है वो ना अपनी जी तय करेंगे ना फवाद हलीम साहब तय करेंगे। पालन कर रही है, कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है सीपीएम सरकार। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की लड़ाई कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने डाटा उनको, हाईकोर्ट ने डाटा, ये सच है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप ये बता दीजिए। आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने केरल सरकार को डाटा की नहीं डाटा? आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, आप अपनी आस्था सुप्रीम कोर्ट में फिर चले जाइए। केरल गवर्नमेंट आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट आदेश मानेंगे आप नहीं मानेंगे? यस और नो? नहीं, आप ये सुनो यस और नो? आप सुप्रीम कोर्ट आदेश मानेंगे कि नहीं? केरल हाईकोर्ट क्या? आप सुप्रीम कोर्ट आदेश मानेंगे कि नहीं? वो जज नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, वो हाई कोर्ट नहीं है। वो उससे बड़ी जज नहीं है, उससे बड़ी अदालत का आदेश है। तो जाए ना, सबसे बड़ी अदालत का आदेश है। केरल सरकार जाए ना सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे बड़ी अदालत जाए, जो सबसे बड़ी अदालत है उसके आदेश का पालन कर रही है केरल सरकार। केरल सरकार जाए, आपको दिक्कत है? केरल सरकार जाए, आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिक्कत है? आप जाइए, जहां मर्जी जाना हो जाए। बहुत शुक्रिया, हटाइए वहां से, जाना हो जाए। अगर आपको नहीं है तो हटाइए वहां से। अमित शाह जी से भी नहीं, अमित शाह जी से भी कहिए हटाने वाले, मंदिर के पास से हटाने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन मंदिर आप कौन मंदिर के पास से हटाने वाले होते हैं? आप
मेरी वहां पर आस्था आप हटाने वाले होते कौन है? क्योंकि आपकी नहीं आस्था, आप हिंदू धर्म विरोधी है कांग्रेस होने के कारण, क्योंकि कमलनाथ मुसलमानों से वोट मांगते जा करके। असलियत ये है जो मुसलमान मुसलमानों के वोट हिंदू है, कमरे के अंदर कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस का कौन सा हिंदू धर्म लाठी चलाने के लिए? क्यों वोट कम मिले? कौन सा हिंदू धर्म लाठी चलाने के लिए? शर्म नहीं आ रही? हिंदू धर्म का कौन, हिंदू धर्म का कौन सा धर्म क्या कहते हैं? बताइए, आप अपनी बात कीजिए ना। अरे आप कहाँ से हिंदू है? अरे आप कांग्रेस, आप कहाँ से हिंदू है ना? कांग्रेस के हैं। मैं भी कांग्रेस का हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस के? आप बीजेपी के हैं? कांग्रेस के? आप बीजेपी के? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मानिए क्या आप गड़बड़ी कर रहे हैं? हिंदू समाज का हूँ, मानिए आप गड़बड़ी कर रहे हैं? हिंदू समाज का हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट का हिंदू समाज के नहीं है, आप भाजपा के हैं। हिंदू समाज भाजपा के। आरएसएस एक ऐसा संगठन जिस पर कई बार प्रतिबंध लगते हुए हमने देखा है, लेकिन अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह से सीपीएम लगातार आरएसएस को घेर रही है। प्रीति जी, जिनके खुद के शीशे के घर है वो दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं, ये भी अजीब विडंबना है। एक बड़ा अच्छा शेर था, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। आज तो ये हो रहा है यहाँ। जिनका इतिहास देशद्रोह का हो वो आज कहते हैं हम आतंकी हो गए, जिनका इतिहास जो है आतंकियों को पालने का हो वो आज हमसे कहते हैं हम आतंकी हो गए। हम समाज में सेवा कर रहे हैं तो हम आतंकी हैं, और ये लोग जो आतंकियों के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं तो ये समाज सेवी हो रहे हैं। राहुल ईश्वर को मैं इस डिबेट में लाना चाहूंगी, और राहुल ईश्वर सबसे बड़े सबरीमला में अयप्पा के डिवोटी के तौर पर वो चेहरा है। राहुल, ये बताइए, आरएसएस सबरीमला मंदिर पर कब्जा करना चाहती है क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं जैसा मैंने कहा कि मैं आरएसएस का नहीं हूं, मगर आरएसएस का बहुत आदर करता हूं। महात्मा गांधी के बाद गुरुजी गोलवलकर जी का बहुत आदर करता हूं। उसके विचारों से बहुत प्रभावित है। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, राहुल खास तौर पर आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे आपके जो सवाल मन में उठे थे आज इस डिबेट में आपको उन तमाम सवालों के उत्तर मिले होंगे। और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, सीधे चलेंगे किशोर के पास। वक्त हो गया है 100 बात की एक बात का।